ये जिसे आप देख रहे हैं, एक है गंगा और एक है उसकी माता, जिसकी दैहिक कोशिकाओं के जरिए गंगा तैयार की गई। गंगा को पैदा हुए 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है और ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। गंगा गिर नस्ल की है। गंगा का जन्म 16 मार्च 2023 को करनाल के NDRI में हुआ था। भारत की गंगा पहली ऐसी गाय है जो क्लोन के जरिए पैदा हुई। गंगा को क्लोन के जरिए पैदा करने का मकसद दूध की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और गिर नस्ल में ये प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि गिर भारत की एक प्रतिष्ठित गाय की नस्लों में से एक है। आइए अब बताते हैं आपको गाय गंगा पैदा कैसे हुई थी। गंगा जो है ये 2023 में हमने पैदा की एनडीआरआई के अंदर। ये देश की पहली क्लोन गाय है। तो क्लोनिंग तकनीक क्या होती है? क्लोनिंग तकनीक ऐसी तकनीक है जिससे हम कोई भी पशु के सोमैटिक सेल से आइडेंटिकल कॉपीज़ बना सकते हैं। जैसे हम ज़ेरॉक्स करते हैं ना, एक पेपर लगाए तो उसी के जैसा दूसरा पेपर निकलता है, तो आप कितनी भी ज़ेरॉक्स कॉपीज़ कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल ज़ेरॉक्स कॉपी की एक तकनीक है जिससे आप कोई भी पशु का, कोई जाति का पशु है, उनका जो है आप ज़ेरॉक्स कॉपी कर सकते हैं। तो गंगा को पैदा करने के लिए हमने क्या किया, साहिवाल गाय से अंडे निकाले, उनका केंद्रक निकाल दिया। और ये क्योंकि गिर प्रजाति की ये एक पशु है गंगा जो है, तो इसलिए हमने गिर गाय से सोमैटिक सेल लिए, उसको कल्चर किया गया। उसको कल्चर करने के बाद जो है वो जो जिससे हमने साहिवाल के अंडे निकाले तो उनका डीएनए निकाल दिया, केंद्रक निकाल दिया और गिर गाय के सेल को उसके साथ मिश्रित कर दिया, मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद जो है जो भ्रूण को हमने लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया, 7 दिनों तक तैयार करते हैं। और जब 7 दिन में वो भ्रूण बन गया, उसके बाद हमने क्रॉसब्रेड बाय सरोगेट मदर, एज अ सरोगेट मदर उसको यूज़ किया और उसके अंदर जो है उस भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं उसको तकनीक को। फिर वो प्रेगनेंसी जब इस्टेब्लिश हो जाती है, उसके बाद क्योंकि गाय के अंदर 9 महीने का जस्टेशन पीरियड है, गर्भाशय का एक टाइम रहता है। 9 महीने बाद जो है ये गंगा जो है 2023 में एनडीआरआई में पैदा हुई, हमारे देश की पहली क्लोन गाय है। और इसका महत्व ये है कि आप अगर अच्छी नस्ल की कोई गाय है, जैसे मान के चलिए वो 30 लीटर दूध दे रही है, या कोई ऐसा सांड है या ऐसा कोई बुल है जिसका सीमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन बुल पशुओं को हम क्लोन कर सकते हैं। या फिर ऐसी कोई जाति है जो लुप्त होने वाली है, जैसे कि चीता है या जैसे राइनासोरस है, लोग उस पर भी काम करें दूसरी कंट्रीज में, उन प्रजातियों को भी आप क्लोनिंग के थ्रू गिर की रिवाइव क्या कर। खासियत थी, आपने इस पर क्यों वर्क किया सर? गिर की खासियत ये है कि गिर हमारे देश की सबसे अच्छी नस्ल, एक नस्लों में से एक नस्ल है जिसकी दूध उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में इसी गाय की है, साहिवाल और ये दो गिर गाय है। तो गिर गाय का एक और महत्व ये है कि हमारा जो क्लाइमेट है इंडिया का, उसके लिए बेस्ट सूटेबल है। इसको बीमारियां कम होती है, ये हमारा जो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है उसके अंदर अडॉप्टेड है और इसका जो परफॉर्मेंस है हमारे कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है हमने देशी गाय में जो है इस गाय को क्लोन करने का हमारा ये प्रयास है। हम आगे भी और ज़्यादा पशु क्लोन करने को तैयार है। तो इसका मकसद क्या था, मतलब कितनी इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए दूध की सर? बिल्कुल, बिल्कुल, इसका मकसद ये था कि जो भी हमारे पास अच्छी नस्ल, मतलब उसी नस्ल में जो अच्छे पशु हैं, जिनका दूध उत्पादन ज़्यादा है, उन्हीं पशु को क्लोन किया जाए, या कोई ऐसा सांड है उनमें, उनको क्लोन किया जाए। तो उससे टोटल हमारे देश में हमें कम पशु में ज़्यादा उत्पादन लेना है कि जिससे हमारा पैसा भी बचे, एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट कम हो, तो हमारे पास अच्छे पशु पैदा हो। राष्ट्रपति जी ने और केबीसी में भी जिक्र हुआ गंगा बिल्कुल। का। पिछले साल जो है हमारे पास कॉन्वोकेशन में यहाँ पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महामहिम जो है हमारे देश की राष्ट्रपति, वो आए थे। उन्होंने भी लगभग 10 मिनट तक गंगा के साथ जो है अपना टाइम बिताया, बहुत अच्छा रहा। उन्होंने बहुत प्यार किया गंगा को, उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई, काफ़ी अच्छा रहा। उनका भी बड़ा इंटरेस्ट था कि हमारे पशु किस तरह से नई-नई तकनीक से पैदा कर सकते हैं, तो वो भी राष्ट्रपति जी आए थे। साथ में जो क्लोनिंग तकनीक है हमारे देश में, ये 2009 से इंडिया राय कर रहा है, लेकिन पहले हम भैंस के ऊपर करते थे। तो जो केबीसी है इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था 50 लाख का, जिसकी उस समय पे उसकी जो प्राइस बनी थी वो 1 करोड़ थी। तो उसमें ये पूछा गया था कि हमारे देश में पहला क्लोन पशु कौन सा किया गया है, जिसमें गाय थी, भैंस थी और भी प्रजातियां थी। तो ये क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा गया था। एक चीज और, कब से ये दूध देना शुरू कर देंगी और गिर की क्या उत्पादक क्षमता होती है दूध की सर, जो मतलब? हमारे पास क्लोन गाय है अगले साल दूध देना शुरू कर देगी, कि अभी हम इसको प्रेग्नेंट कर रहे हैं, तो अगले साल ये दूध देगी। नॉर्मली जो गिर गाय की जो क्षमता होती है वो 15 से 16 लीटर तक देती है, और हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले वन साल जो टाइम? वन टाइम, तो अगले साल हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब हमारी गाय दूध में आएगी तो 15 से 16 लीटर के बीच में जो है ये गिर की गाय जो है हमारे पास क्लोन है, ये दूध देगी। पिकअप लें तो क्लोनिंग एक होती है कि एनिमल के सेल से ले लें। ओबम पिकअप हमने टेक्नोलॉजी लिया है कि बाहर उनके ही वो साइड निकाल करके जो लाइव एनिमल है अच्छे, सपोज करो 40 लीटर की हमारी कोई
एक गाय है या 20 लीटर या 25 लीटर 30, उनको निकाल करके उस गाय के कम से कम हम साल में 50 से 100 एनिमल बना सकते हैं। तो उसका ब्रीड हो गया तो नेचुरल है कि वो हमारा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया, क्योंकि हाई यील्डिंग है। गंगा हमारी जो है साहिवाल, हमने गंगा साहिवाल के गिर का बनाया था, गिर को बनाया था, जिसको हाई लगभग के 20 लीटर के आसपास थी हमारी, तो उसको हमने क्लोन किया था। वो पहला टेक्नोलॉजी थी, इसलिए हमने उसको किया था गिर में। तो अब हम जो बहुत अच्छी हैं, जब एक बार परफेक्शन हो जाए टेक्नोलॉजी में, तो बहुत अच्छी जिसके 24, 30 और 35 वाली हैं, उनको हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं। साहिवाल नस्ल की गाय के अंडाणु लिए गए, वहीं जिस नस्ल की गाय पैदा करनी थी उस नस्ल यानी कि गिर नस्ल की गाय की दैहिक कोशिकाएं ली गई। साहिवाल गाय के अंडाणु के साथ गिर नस्ल की गाय के कोशिकाओं का मिश्रण किया गया, जिसके बाद लैब में 7 दिन तक ग्रो किया। उसके बाद भ्रूण बन गया। उसके बाद उस भ्रूण को दूसरी गाय में डाला गया और 9 महीने के बाद गिर नस्ल की गाय पैदा हुई, जिसका नाम रखा गया गंगा। गंगा एक तस्वीर में अपनी 2 गायों के साथ खड़ी है। एक उसकी सैरोगेट माँ है जिससे उसका जन्म हुआ है, और एक गंगा की माँ है जिससे दैहिक कोशिकाएं ली गई हैं। आपको बता दें कि अगले साल में गंगा दूध देने लगेगी। गंगा का काफी ध्यान रखा जाता है, उसके खान पान से लेकर उसके रख रखाव का। गंगा से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मुलाकात की थी, तब उन्होंने उसे काफी प्यार किया था। वहीं कौन बनेगा करोड़पति में भी गंगा से जुड़ा प्रश्न आया था। एनडीआरआई विभाग आगे भी और प्रयोग कर काम कर रहा है, जिससे दूध की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके।